तो हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के हिंदी का जो आप सभी का वर्णिका है, वर्णिका में 5 चैप्टर है, जिसमें आज हम पहला चैप्टर बताएंगे क्या, दही भली मगम्मा। और बहुत ही इजी तरीका से आप सभी को रटना नहीं पड़ेगा, बिना किताब देखे हुए आप सभी को हम कहानी सुना देंगे। ठीक है ना। तो आप सभी को मात्र 5 से 10 मिनट हमारे साथ टाइम देना है और यही 5 से 10 मिनट में आप सभी को हम 5 नंबर दिला देंगे। और आप सभी को पता है कि हम जब भी बताते हैं तो 5G ट्रिक बताते हैं, मतलब कि अब ये भी बताएंगे तो 5G ट्रिक से ही बताएंगे। ठीक है ना। तो आप सभी को कहानी को ध्यान से सुनते रहना। तो देखिए, कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को लेखक परिचय के बारे में बता देते हैं। क्यों बताएंगे? क्योंकि लेखक परिचय से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पहले लेखक परिचय के बारे में समझ लीजिए। तो देखिएगा, लेखक परिचय के बारे में समझते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, तो दही वाली मगम्मा। तो देखिए, लेखक परिचय के बारे में समझते हैं। देखिए, लेखक का नाम क्या है, श्रीनिवास, जो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आप लोग बोलिएगा कि ये तो कन्नड़ भाषा में और हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में, तो इसका अनुवाद कोई किया होगा, किया है अनुवाद, उसका नाम क्या है, तो BR नारायण। ठीक है ना। तो आप सभी के एग्जाम में पूछेगा, बताइए यानी कि दही वाली मगम्मा कौन सा भाषा में लिखा हुआ है, तो कन्नड़ भाषा में। इसे किस तरह से याद करेंगे? तो देखिए, दही वाली मगम्मा मतलब दही कोई बेचने जाता है, तो दही बेचते बेचते उसके कान में थोड़ा सा दही लग जाता है। कान का मतलब कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आप सभी को याद हो गया होगा। अब इसके बाद इनका अनुवादक कौन है, तो BR नारायण। ठीक है ना। तो ये सब आप सभी को क्लियर करते जाना है, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब इसके बाद इनका जन्म देख लेते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 1891 में। इसे किस तरह से याद करेंगे? देखिए, कोई अगर दही बेचने जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब कोई दही बेचने जाता है तो जो पैसा होता है जोड़ जाड़ के लेता है कि नहीं, मतलब कि हुआ 1 + 8, बताइए 1 + 8 बराबर कितना होगा, 9 होगा। ठीक है ना। और फिर 1 रुपया, 9 रुपया हो रहा, लेकिन उसे 1 रुपया दिया, तो 1 रुपया दिया, तो एक अगर इसे हम सीधा लिखते हैं तो 1891। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1891 में। ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, कहानी के बारे में ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इजी कहानी है। आप लोग देखिए, एक मगम्मा होती है। ठीक है ना, मगम्मा, और इसका एक बेटा होता है, और उस बेटा का शादी हुआ हो रहता है, मतलब यह बेटा है और ये बेटा की कौन है, पत्नी है, और इसका एक बेटा भी होता है। ठीक है ना। तो यानी कि देखिए, ये कौन है, ये हो गया माँ, ये हो गया बेटा, ये हो गया इसका जो होता है पुतहू, जी आप लोग बोलते होंगे, ये क्या हो गया, पोता है। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, माँ का नाम क्या है, मगम्मा है, और बहू का नाम क्या है, नजम्मा है। क्या है, नजम्मा है। ध्यान सुनिएगा। तो आप लोग तो समझ गए हैं कि कौन क्या है, मतलब कि ये बेटा है तो इसका माँ है, और ये कौन है, इसका बहू। ठीक है ना। अब इसके बाद कौन है, पोता है। तो देखिए, तो ये जो मगम्मा है, अपना घर चलाने के लिए, यानी कि इसका परिवार को चलाने के लिए मगम्मा क्या करती है, माथा पे दही लेती है और दही लेके दही बेचने चल जाती है। कहाँ जाती है, तो बेंगलुरु शहर में। क्या बोले, माथा पे दही लेती कौन, मगम्मा। मगम्मा दही उठाती है और बोलती है दही लो लेते कहाँ चल जाती, बेंगलुरु शहर में दही बेचने के लिए। और इसके घर तक से कितना दूर में है, तो 3 किलोमीटर के दूरी में पड़ता है। ठीक है ना। मतलब कि 3 मील की दूरी में बेंगलुरु शहर में मगम्मा दही बेचने जाती है। अब क्यों बेचने जाती है, क्योंकि इसका जो परिवार है इसको तो चलाना है, तो इसलिए ये दही बेचने जाती है। और इसका गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर। आप सभी को याद रखना कि मगम्मा के गांव का नाम क्या है, तो वेंकटपुर है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप सभी को याद रखना। तो देखिए, जब ये दही बेचने जाती है, और जब भी जाती है तो रास्ता में एक अमराई के कुआं मिलता है। ठीक है ना। ये रास्ता में कौची के कुआं मिलता है, तो अमराई के कुआं मिलता है। ये सब आप सभी को ध्यान रखना, अमराई का कुआं मिलता है। और कौन सा शहर दही बेचने जाती है, बेंगलुरु शहर में। और कितना मील की दूरी पे है, तो 3 मील की दूरी पे है। तो देखिएगा, जब ये दही बेचेगा तो दही बेचेगी, तब इसके बाद जो है, इसके बाद जब दही बेचता है तो कुछ पैसा वगैरह होता है कि नहीं होता, तो वही जो पैसा होता है तो उसी पैसा से क्या बोले, कि उसी पैसा से अपनी बहू के लिए नाक के नथुनी लाता है, बेसर लाती है, और साड़ी वगैरह जो है सब ले आती है। ठीक है ना। जब दही बेचती है तो इसके पास कुछ तो पैसा होगा, तो पैसा से क्या करती है कि अपना बहू के लिए, पोता के लिए कुछ सामान लेके आती है। तो एक दिन की बात है, समझिएगा, एक दिन की बात है कि कुछ बात को लेकर ये जो बहू है ना, इसका बहू ये हुआ, तो ये जो अपना बेटा के कुछ बात को लेकर पीट रहा था। ठीक है ना। यानी कि ये पीट रही थी इसको, किसको, अपना बेटा को ही पीट रहा था। तो एक दिन ये फिर देख ली। ठीक है, कौन देखी, यानी कि इसकी जो सास है, सास इसके देख ली।
तब सास बोली कि क्यों रे राक्षसी, इसे क्यों मार रही हो। क्या बोली, यानी कि इसका जो सासू माँ है क्या बोली थी कि क्यों रे राक्षसी, इसे क्यों मार रही हो, ठीक है ना। तो इतना बोली और फिर ये बोले कौन, मगम्मा बोली क्या कि आने दो बेटे को, शिकायत करेंगे तुम्हारा, आने दो बेटे को तब हम तुमको बताते हैं। तब देखिए जब इसका बेटा आया तो बेटा को बताया कि बेटा देखो, जो तुम्हारा पत्नी है वो अपना बेटा को मारता है। तो क्या हुआ, इसका जो बेटा है ना ये अपना पत्नी की तरफ ही बोलने लगा। बोला क्या, बेटा बोला कि माँ हमारा पत्नी को इतना अधिकार नहीं है कि अपना बेटा को ही मार सकता है। तो फिर कहा ये जो भी बेटा था अपना पत्नी की तरफ ही साइड लेने लगा, अब यानी कि माँ को अकेला ही छोड़ दिया। तो माँ बोली कि अगर तुम लोग को हम इतना ही अगर बोझ लगते हैं तो बोलो, तो आज से हम अलग हो जाते हैं। तो फिर कहा बेटा भी बोला ठीक है हम अलग कर देते हैं। देखिए बेटा भी यहाँ अलग कर दिया, ठीक है। तब का अलग जब होता है तो आप सभी को पता है कि घर में जितना बर्तन चावल वगैरह सब रहता है सब बांट टूट लेता है। तो ये भी कहा इसको भी अलग कर दिया। तो अकेला जो बेचारी मगम्मा है अकेला खाना बनाती है, मान लीजिए ये चूल्हा है, ठीक है ना, चूल्हा पर खाना वाना बनाती है, इसमें पर जो है मगम्मा अपना ये खाना बनाती है चूल्हा वगैरह में। तो फिर कहा ये तो अलग अपना बना रहा है, ये तो अपना अलग खा रहा है, ठीक है ना। तो जब ये दही बेचने जाती है, इसका तो रोज के काम है दही बेचना, तो रोज जाती है दही बेचने के लिए, तो दही बेचती है। तो अब देखिए यहाँ दही बेचती थी तो इसका जो पैसा वगैरह था, तो जब झगड़ा नहीं हुआ था तब तो इसके लिए कुछ लाती थी, लेकिन अब तो झगड़ा हो गया है तो वो दही बेचती है। तो दही बेचती है तो पैसा वगैरह तो होबे करेगा, तो पैसा अब क्या करेगा। तो ये बेंगलुरु शहर में ने एक माँ जी होती है, माँ जी के नाम से ही जानती है, ठीक है ना, एक माँ जी इसको मिलती है। तो बोले ये बोला कौन, मगम्मा बोली कि माँ जी देखिए अब जो है हम तो दही बेचते हैं और हमारा बेटा से तो विवाद हो गया है, तो मेरा जो पैसा होता है तो पैसा खर्चा नहीं होता। तो सुनिए वो काम कीजिए ने, ये माँ जी से कौन बोल रहा है, मगम्मा बोल रही है कि माँ जी सुनिए ने, जो मेरा पैसा है ये पैसा अपना पति से कह के अपना पति के एक मतलब कि खाता में डलवा दीजिए पैसा। तो माँ जी बोली कि ठीक है हम पूछेंगे तो पैसा डलवा देंगे। तो तब इसके बाद दही बेच के आती है, तो रास्ता में तो अमराई के कुआं है ये था, तो आती है तो रास्ते में एक गांव का एक जुआरी मिल जाता है, जो रगम्पा है। जुआरी का मतलब जो जुआ वगैरह खेलता है, सिगरेट गांजा वगैरह सभी सब पीता है, जुआरी है, देखने में लग रहा है जुआरी है ना, देखने में लगता है शक्ल से जुआरी है। तो का रास्ता में मिल गया और क्या किया, जो मगम्मा थी मगम्मा के हाथ पकड़ के अपने नज़दीक बैठा लिया, कौन, रगम्पा। तो इसे गुस्सा बढ़ गया, बोला कि आज तक हमारा पति जो है ऐसे बैठाया है ना जैसे तू हमको बैठाया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये मगम्मा है ना, मगम्मा पान सुपारी खाती थी और ऊपर से विधवा औरत थी, ठीक है ना, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये तो बैठा लिए बगल में, क्यों, इसे कर्जा लेने के लिए। ये सोचा कि ये तो लड़ाई करिए लिया है अपना परिवार से, तो इसका पैसा वगैरह बचबे करता है, क्यों ना इसे कर्जा ले ले और इसे क्यों ना पैसा फुसला ले। तो ये समझदार थी औरत, वहाँ से चल गई, ठीक है ना, चल गई। तो अलगे जो खाना वगैरह ही बनाती थी। तो एक दिन माँ जी एक जो है मखमल के ब्लाउज पहनी थी। तो ये भी मगम्मा बोली कि माँ जी हमको भी मखमल के ब्लाउज पहनने का शौक़ है। तो ये बोली मगम्मा बोली कि माँ जी हमको भी जरी मखमल के ब्लाउज दिला दीजिए। तो बोली कि हाँ मखमल का ब्लाउज जो है 9 रुपया मिलता है, ठीक है ना, कितना में मिलता है, 9 रुपया मखमल का ब्लाउज मिलता है। तो का मखमल के ब्लाउज पहन के कौन आई, मगम्मा आई। तो घर तो अलग था तो दिखता था घर, ठीक है ना, तो ये पहन थी खाना बना रही थी। तो ये बोली कि देखो ये बूढ़ी के जवानी में, बूढ़ी की जो है ना जवानी का शौक़ आ गया, ये बुढ़ापा में इसका जवानी का शौक़ आ गया है, पूरा एकदम मजाक ही उड़ा रही थी इसका बहू। तो देखी तो ये सब बोल रही थी बात। तो फिर इसको लगा ना कि अब तो ये तो हमसे अलग हो ही गया है और इसके पास जो पैसा वगैरह बचता है अब तो पैसा क्या करती होगी। ये जो बूढ़ी है ये बोल रही है, बहू अपनी जो है ना सास को बोल रही है कि अब तो लड़ाई झगड़ा कर दिए तो पैसा तो बचबे करता है, क्यों ना एक काम करे जिससे कि सब पैसा हमारा पास आवे। देखो कितना होशियार है, पैसा लेने के लिए इसे देखो क्या करता है, बोलता है ना, ये अपना बेटा से बोलता है कि बेटा इधर आओ इधर आओ। तो बोला मम्मी बोल क्या हुआ। तो बोला बेटा तुम आओ, अब बोलना कि दादी के पास रहेंगे और दादी के पास ही खाना वाना खाएंगे।
तब बोला कि ठीक है मम्मी जाते हैं। तो दादी के पास गए, कौन, इसका जो था ना इसका बेटा गया। अब बोला कि दादी हम इधरे रहेंगे, इधरे खाना वाना खाएंगे। और जिसके बाद इसका दादी मान भी जाती है। देखिए आप लोग गांव गांव वगैरह में देखते होंगे, घर उर में सब होते रहता है, कितनों भी लड़ाई काहे न हो, जो बाल बच्चा होता है वो जाता है तो कितनों भी बड़ा लड़ाई क्यों ना हो, उससे जो लड़ाई समाप्त हो जाता है। तो वही हुआ इसमें, तो जिससे कि दादी मान भी गई। फिर कहा, फिर इसके जो है मगम्मा चल गई उसके साथ, क्योंकि अब तो बात उत होने लगा। तो अब बोला बहू बोली कि सासू माँ आज से आप काम नहीं कीजिएगा, आप आराम से घर में रहिए, आपका सारा काम हम करेंगे, दही वगैरह हम बेचेंगे। ऐसा बोलो, ऐसा क्यों ही किया, क्योंकि इसे देखा कि पैसा लेने के लिए ये सब खेल रचा था, ठीक है ना। तो बस यही एक कहानी ख़त्म हो गया। देखिए इससे जितना ऑब्जेक्टिव होता है ना हम आप सभी को बता देते हैं। देखिए इससे तो पहले पूछेगा, बताइए दही वाली मगामा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। किस तरह से याद करेंगे, देखिए ट्रिक बताते हैं, क्या बोलते हैं, 5G ट्रिक है। तो देखिए दही वाली मगामा, देखिए दही कहाँ बेचने जाएंगे, जहाँ सब निवास करेगा, निवास का मतलब श्रीनिवास इनका लेखक हो जाएगा, ठीक है ना। और यह कौन सा भाषा में, तो आपको क्या बोले थे, कौन सा भाषा में किस तरह से याद किए थे, तो दही बेचते बेचते कान में, यानी कि दही बेचते बेचते थोड़ा सा कान में लग गया, माने कन्नड़ भाषा में ये दही वाली मगामा लिखा हुआ है। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो इसका अनुवाद कौन किया होगा, तो V.R. नारायण, ठीक है। और इनका जन्म 1891 में। तो क्या ट्रिक दिए थे कि जब दही बेचते तो पैसा वगैरह जोड़ जाड़ के लेते, माने 1 + 60 = 9 होता है 9 रुपया, लेकिन दिया था 1 रुपया, तो यानी कि 1891 में इनका जन्म। और बताइएगा कि दही यानी कि मगम्मा का गांव का नाम क्या है, तो बताइए वेंकटपुर है। इसके बाद मगम्मा क्या खाती थी, तो 5 सुपारी। उसके बाद मखमल का ब्लाउज का कीमत कितना था, तो 9 रुपया। अब उसके बाद अभी इसमें क्या है, तो इसके बाद समझिएगा कि रास्ता में कौची का कुआं है, तो अमराई का कुआं है। और कितना मील की दूरी पर दही बेचने आती थी, तो 3 मील की दूरी पे। और कहाँ दही बेचने आती थी, तो बेंगलुरु में, ठीक है ना। तो इससे हमें उम्मीद है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में एक ही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जितना बता दें इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग किताब निकाल के देखिएगा बनता है कि नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग आराम से बना दीजिएगा। तो देखिए 5G ट्रिक हमारा ये कैसा लगा, एक का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये पहला चैप्टर पर बनाए हैं, अगर आपसे भी कमेंट आया तो इसी तरह से 10th क्लास के ऑल विषय पे हम बना देंगे, ठीक है ना। और 5G ट्रिक्स आप सभी को समझाएंगे। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।